है एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई हो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ अभी मेडिटेशन मीन्स ओम का उच्चारण, ओम का ध्यान लगा रही हूँ। सुबह सुबह मेडिटेशन करने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और पूरा दिन फुल एनर्जी मिलती है और मन पूरे शांत रहता है। तो मेडिटेशन तो हमें करनी ही चाहिए। तो यहाँ पे मेडिटेशन के लिए मैं 10 मिनट टाइम ज़रूर निकालती हूँ सुबह में, और उसके बाद ही मैं कोई काम करने के लिए ही जाती हूँ। कि ब्लॉग में सुबह की 5 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ और धरती माता को प्रणाम करके मैं लग जाती हूँ अपने डेली रूटीन के काम करने में। तो आज मेरा सीढ़ी बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था, तो मैंने यहाँ पे आज सोच रही कि मैं इसी सीढ़ी से ही स्टार्ट करती हूँ सफाई। तो मैं आज सुबह में आज सीढ़ी से ही आज सफाई मैं अपना स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे काफ़ी नीचे में अंधेरा था, क्योंकि अब सुबह में 5 बज रहे थे, तो बाहर तो लाइट थी पर यहाँ पे अंधेरा था। तो मैंने लाइट ऑफ़ कर दिया था, क्योंकि दिन हो चुके थे, तो मैंने लाइट ऑफ़ कर दिया था। इसलिए आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी अंधेरा जैसी दिखेगी। तो यहाँ पे मैं अभी लगा रही हूँ झाड़ू। मैंने रूम में भी झाड़ू लगा लिया था। बच्चे लोग सोए हुए थे तो मैंने लाइट नहीं ऑन किया था, नहीं तो वो उठ जाते तो फिर मैं कोई काम नहीं कर पाती। तो उसी कारण से मैंने लाइट ऑन नहीं किया था। तो रूम का जो मैं झाड़ू लगाई तो आप लोगों को मैं नहीं दिखाई थी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अभी किचन में। तो किचन में भी मैंने लाइट ऑन कर रखा है, फिर भी आप लोगों को अंधेरा दिख रहा होगा क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, तो उतनी ज़्यादा लाइट नहीं आ रही थी किचन में। तो ये बाहर का है, तो मैं अभी बाहर में लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि अब सुबह में साफ़ करके ही मैं थोड़ी सी टहलती हूँ। सुबह का टाइम कितना ज़्यादा अच्छा लगता है, सुबह में उठना ही चाहिए। और सुबह में हवा जो फ्रेश चलता है ना, मन पूरा शांत हो जाता है और चिड़िया की चहचहाहट की आवाज़ और ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं अभी धोने जा रही हूँ और ये है आटा का बोरा। जो कल मेरा आटा आया था तो वैसे ही रखा हुआ था। तो यहाँ पे मैं इसको धो करके डाल दूँगी सूखने के लिए, और यहाँ पे झाड़ू वगैरह मैं लगा करके और मैं चली जाऊँगी अभी थोड़ी सी टहलने के लिए और एक्सरसाइज वगैरह करूँगी, क्योंकि दूध भी नहीं आया था अभी। दूध अगर आ गया रहता तो मैं चाय बना लेती। और बाबू लोग आज स्कूल नहीं गया था, क्योंकि आज मंडे है और मंडे को स्कूल बंद रहता है। अभी संडे को ओपन है स्कूल, और सोमवारी व्रत के कारण मंडे को स्कूल बंद कर दिया है और संडे को ओपन कर दिया है। तो ये काफ़ी अच्छा किया है स्कूल वालों ने, नहीं तो बच्चों लोग की पढ़ाई 1 मंथ तक सोमवार को स्कूल बंद ही रहता था। तो यहाँ पे हमारे यहाँ सोमवार को स्कूल बंद रहता है, सावन भर सोमवार को स्कूल बंद ही रहेगा। ये है मेरा रैबिट महाराज, जो पिंजरा में बंद थे, तो मैंने इनको भी निकाल दिया बाहर, क्योंकि सुबह हो गई थी। तो मैंने बोला आप भी निकल जाओ बाहर, थोड़ा टहल लो। तो क्योंकि ये सुबह में मैं इसको, मम्मी हो या मैं, कोई इसको निकाल देता है तो ये पूरा दिन बाहर ही रहता है पिंजरा में। ऐसे भी पंछी को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। जब लॉकडाउन जब पड़ा था तो हम लोग को भी एहसास हो गया था, क्योंकि जब हम सब अंदर थे, रूम के अंदर बंद हो गए थे, तो ऐसा लग रहा था कि दम घुट गया है। तो ये लोग के साथ भी वही हालत होता होगा। अपना रक्षा तो ये लोग कर ही लेगा, क्योंकि अब बिल्ली वगैरह से तो ये लोग वैसे भी तेज़ होता है। कहीं बड़ी थोड़ा सा भी अगर ये लोग को डर लगता है तो ये इतना ज़्यादा कस के तेज़ दौड़ते हैं। मैंने देखा है अगर बिल्ली आता है तो इतना तेज़ दौड़ता है जैसे, और कहीं जा कर के छिप जाता है। तो बस इसको बिल्ली के कारण से ही हमें डर लगता है इसको बाहर निकालने से, नहीं तो वैसे हम लोग इसको हमेशा बाहर ही खोल देते हैं, वैसे घूमते रहता है। तो ऐसे बाहर निकल रहा था तो अच्छा लगता है, अपना इसको जहाँ मन करता है, जिधर मन करता है अपना उधर जाता है, नहीं तो अच्छा नहीं लगता है। ये पिंजरा में बंद रहता है, एक जगह बैठा रहता है। और जब शाम में होती है तो हम लोग इसको ले आते हैं अंदर और डाल देते हैं पिंजरा में। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, और मैंने पोछा रूम में और किचन में सभी जगह मैंने लगा लिया। और यहाँ पे आ गए हैं मेरा दूध, इन्होंने दूध ले आया था। तो यहाँ पे मैं सभी के लिए बना रही हूँ चाय, और मम्मी, और ये दूध के साथ सब्जी भी लेकर के आए थे। तो मम्मी बाहर में बैठ कर के सब्जी काट रही थी और मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ, और मम्मी सब्जी काट देती है तो मैं फटाफट सब्जी छौंक लगा दूँगी। मम्मी अभी घिउरा छील रही थी। आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, पर हमारे यहाँ तो उसको घिउरा ही बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए, मम्मी पापा को चाय देने जा रही हूँ। मम्मी को ऊपर में ही दे देती हूँ
और पापा को नीचे लेकर के जा कर के दे के आती हूँ। और ये चाय मेरे हस्बैंड का है और मैं यहाँ बैठकर थोड़ी देर रिलैक्स होकर के चाय पी रही हूँ। और मैं इनका हाथ देख रही हूँ, देखो वो चोट लगा हुआ है, तो उस चोट तो बहुत कम दिख रहा होगा आप लोगों को, नहीं तो उनके हाथ में दर्द है अभी भी। तो यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ दाल, क्योंकि अब एक तरफ गैस खाली था तो मैं सोची इधर दाल चढ़ा देती हूँ। और यहाँ पे मैं नहा कर के नहीं आई हूँ अभी, सारा काम कर चुकी हूँ, क्योंकि नहाने के बाद मेरी हिम्मत नहीं होती है किचन में कोई काम करने का। जिस तरह का अभी गर्मी चल रहा है, जिस तरह की अभी गर्मी है, उसके बाद तो मैं नहाने के बाद मैं सोचती भी नहीं किचन में कोई काम करना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। और नहाने के बाद बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स लगता है, थोड़ा मन अच्छा लगता है, तो मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ सारा काम करने के बाद ही नहाऊँ। तो यहाँ पे मैं घिउरा के भुजिया बना रही हूँ। और यहाँ पे मेरी आ गई देवरानी उठ करके नीचे, बर्तन लेकर के वहाँ करके धो रही है। तो यहाँ पे मम्मी ही बाहर में, अभी आज तो मम्मी ही सारा सब्जी काटी है, क्योंकि वो ही जगी हुई थी, आ गई थी और मैं अकेली थी। तो उन्होंने सब्जी मेरे हस्बैंड लेकर के आए, तो वो बस काट करके दे देती है। तो फुल जॉइंट फैमिली में रहने का बहुत सारा फ़ायदा भी होता है। तो ये भी फ़ायदा होता है कि अब आपका अगर फैमिली ज़्यादा है तो काम भी बढ़ जाते हैं, काम में भी आप सब कोई मिलजुल करके कर लेता है। तो मिलजुल करके ही करनी चाहिए काम, एक पर ज़्यादा भीड़ नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरी मम्मी सब्जी काट रही हैं। यहाँ पे बैगन और आलू की सब्जी बनेगी आज। और ये परवल मेरे हस्बैंड लेके आए थे और अरबी लाए थे, तो ये मैं शायद कल बनाऊंगी अरबी की सब्जी। और ये है नेनुआ, हाँ नेनुआ ही बोलते हैं ना शायद, हाँ। और यहाँ पे मैं भुजिया बना रही हूँ इनके लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो हरा सब्जी कुछ नहीं खाते हैं। और बैगन का सब्जी मेरा बाबू भी नहीं खाएगा, तो मैंने दोनों के लिए यहाँ पे भुजिया बनाया। और साग भी बनाई हूँ, क्योंकि साग काफ़ी गले हुए थे, तो मैं साग भी बना करके रख दूँगी। तो साग मैं यहाँ नहा करके आ गई हूँ। अब जा रही हूँ मैं यहाँ पे पूजा करने, क्योंकि अभी जब सूरज भगवान को जब भी जल देती हूँ तो थोड़ी सी रोड़ी डाल करके और फूल डाल करके मैं यहाँ सूरज भगवान को जल देती हूँ। वैसे सूरज भगवान को थोड़ी सी रोड़ी ही डाल करके और जल देना चाहिए। कहा जाता है कि थोड़ी रोड़ी डाल करके जल देने से सभी संकट ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आज जा रही हूँ बाबू को टीका दिलवाने, क्योंकि उसके काफ़ी लेट हो गए थे। तो ये घर पे ही थे, तो मैं उनको बोली कि आप चलो आज बाबू को इंजेक्शन दिलवा करके लेकर के आते हैं। तो मैं आज जा रही हूँ उसको इंजेक्शन दिलवाने के लिए। मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे इंजेक्शन दिलवाने बाबू का। तो यहाँ पे इसको फेस देखो, इसको पूरी डरी डरी जैसी दिख रही है। इसको लग रहा है, इसको पता चल गया था कि मुझे सुई पड़ने वाली है। तो मैं तो काफ़ी डर गई थी, क्योंकि इसको इंजेक्शन पड़ेगा तो ये फिर से बहुत ज़्यादा रोएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये मतलब इंजेक्शन दिए भैया, बहुत अच्छा से इसको इंजेक्शन दिए, इसको कुछ नहीं पता चला। देखो मैं इधर फेस कर रही हूँ और ये थोड़ा भी नहीं रोई। फिर बाद में मुझे हंसी भी आ गया कि मतलब कि एकदम नहीं रोई और इसको पता भी नहीं चला। हाँ हाँ मम्मी बाबू बाबू, मैं आ चुकी हूँ अभी बाबू को सुई दिवा करके, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मैंने कपड़ा भी चेंज कर लिया। कहाँ सुई पड़ा अनया? कहाँ पड़ा? यहाँ सुई पड़ा। कहाँ पड़ा है? कहाँ पड़ा है? यहाँ सुई पड़ गया है। बाबू मारा भी है। अब इसको नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ इसको सुलाने। सॉरी, मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी थक गई हूँ, बहुत ही ज़्यादा धूप है बाहर ना। छत्ता लेकर के गए थे, और छत्ता लेकर के गए थे तो थोड़ा राहत भी हो गया। जहाँ जाम लग रही थी वहाँ पर मैं छत्ता ओपन करके लगा दे रही थी बाबू को, और अपने ऊपर छोटा छाता था बाइक पे, तो काफ़ी राहत हुआ। और बाइक जब तेज़ चलती है तो हवा लगी रहा था,